औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल भी विदुरमान में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके साथ FPSC 501 बिज़नेस फिनांस का फाइनल क्यूज़ लेके उसका सोल्यूशन लेके आज हम उसको क्यूज़ करेंगे, देखेंगे उसको वो कैसे किए हुए हैं। और जिन्होंने हमसे ये क्यूज़ कराने हो पेड बेसिस के ऊपर वो हमसे रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लासेस भी चल रही है बिज़नेस फिनांस की ऑनलाइन। जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ना हो बिज़नेस फिनांस को फाइनल टर्म के लिए तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, पेड बेसिस के ऊपर। चले आए हम क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आपके क्यूज़ हैं जो ACC 501 के क्यूज़ करने थे हमने, तो इसको देख लेते हैं। कहता है इफ़ इन जीरो ग्रोथ टाइप ऑफ द स्टॉक वेयर अ कंपनी implies constant dividend over the period D1, D2 and D3 is always equal to D is equal to होने चाहिए D के। ठीक है, डिविडेंड के होने चाहिए। ठीक है, लेस देन नो मोर देन नहीं होना चाहिए, इक्वल टू होने चाहिए। तो ये आपका क्यूज 1 था। बहुत से क्यूज बहुत से बच्चों की हैं, मिक्स हैं, 15-20 हैं। तो इसमें देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल अप्लाइज टू द प्रेफरेंस स्टॉक बट नॉट टू द कॉमन स्टॉक। जैसे जो कॉमन स्टॉक में हो लेकिन प्रेफरेंस स्टॉक में, कॉमन स्टॉक में ना हो लेकिन प्रेफरेंस स्टॉक में वोटिंग राइट। तो वोटिंग राइट ऐसा है जो आपका प्रेफरेंस स्टॉक में होता है न कि कॉमन स्टॉक में। ठीक है, वोटिंग राइट आपका प्रेफरेंस स्टॉक में होता है, लेकिन ये कम्युनिकेटिव डिविडेंड भी हो सकता है। ये दोनों में से एक हो सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रॉफिट रिलेटेड टू द बुक वैल्यू। तो एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न को प्रेफर करता है हमेशा। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका डिस्काउंट फ्यूचर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो की वजह से होता है। प्रोबेबिलिटी भी आपका ये आपकी प्रोबेबिलिटी इंडेक्स है जिसका फार्मूला है कि आपका क्या आ जाती है, कास्ट डिवाइड बाई कैश फ्लो आ जाते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका भी आपका जहां आपकी NPV 0 हो जाती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इन्वेस्टमेंट विल बी डैश इफ IRR डज नॉट एक्सीड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देन अदरवाइज। मतलब दोनों तरीके से रिजेक्ट करेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इज रिजेक्टेड इफ IRR डज नॉट एक्सीड रिक्वायर्ड रेट, मतलब जो आपका रिक्वायर रेट है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, एंड अदरवाइज रिजेक्टेड, मतलब रिजेक्टेड दोनों सही तरीक़ों से आपने करना है। ठीक है, दोनों तरीक़ों से करना है। विद व्हाट विल बी द प्राइस पर शेयर if there are the current dividends 0.75 and rate of return 12 and growth rate 5। तो प्राइस निकालनी शेयर की, तो इसकी प्राइस कैसे निकलेगी? आपने 12 में से 5 लेस कर देना। ठीक है, और 4.75 जो लेस आएगा 7 आएगा इसका, तो 0.07 से डिवाइड कर देना, तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। A company is considered to project A B if company undertaking project A the benefit related to the project B will be। क्या बेनिफिट होगा? अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी। जारी बात है, आपने A या B की तरफ जाना तो अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी, इंक्रीमेंटल नहीं होगी, इनरेलेवेंट भी नहीं, संक भी नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी आगे या तो एक में जा सकते हो या B में जा सकते हो। ठीक है, तो ये है एन इन्वेस्टमेंट शुड बी एक्सपेक्टेड द नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव एंड रिजेक्टिव इट इज नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव में एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव में इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, विच ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का फार्मूला क्या है? EBT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन और लेस टैक्सेस कर देंगे। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं फार्मूले। ठीक है, उसमें देखिएगा ओवर द पास्ट ईयर्स अ कंपनी पे डिविडेंड 1.1 1.00 1.10 1.20 एंड 1.30 yearly 1 2 3 4 and 4 this same pattern is expected to the continue the future as well। this example of the paying dividend growly। देखो जी, नेट 10% के हिसाब से कर रहा है। ये भी इसका इंक्रीज हुआ था, 10% हुआ, इसका भी इंक्रीज हुआ, 10% हुआ, इसका भी इंक्रीज हुआ है, तो 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो कंटिन्यूटली ऐसे चलेगा। तो 10% ईच ईयर उसका ग्रोथ रेट कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें देखिएगा which type of the market previously issued a security or trade among इन्वेस्टर। तो सेकेंडरी इन्वेंट्री होता है जब एक ट्रेडर दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर रहा होता है। जब कोई स्टॉक मार्केट से ट्रेड करे तो वो आपका प्राइमरी मार्केट होती है, बाज़ में रखिएगा। one would be indifferent between the taking or not taking investment when, मतलब taking कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो है NPV is equal to 0।
एनपीवी जब जीरो आ जाती है आप टेक भी कर सकते हो, ना तो नेगेटिव होती ना पॉजिटिव होती, लेकिन दरमियानी होती है जहाँ आपके ब्रेक में पॉइंट होता है, तो वो एक्सेप्ट भी कर लेते हो, रिजेक्ट भी कर लेते हो, इसकी ये कंडीशन है। ठीक है, आगे देखिएगा, विच ऑफ द प्रोबेबिलिटी इंडेक्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो इज डिवाइडेड बाय द फ्यूचर कैश फ्लो, में से कास्ट आती है पहले, फिर उसकी फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर में इनकरेक्ट कौन सा है? एजेंट हु बाय एंड सेल सिक्योरिटी आर दी मेंटेनिंग दी इन्वेंट्री, ये नहीं करता, ये डज नॉट करता है, ये करता है, ये नहीं करता, ये तो करता ही नहीं है, बाय एंड सेल नहीं करता, तो ये वाला है। नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स which used to discount the company future cash flow is actually type of the capital budgeting techniques है। कैपिटल बजटिंग टीम 5 किस्म की होती हैं, IRR, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपकी प्रोबेबिलिटी इंडेक्स आ जाता है, कास्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है, ये सारी टेक्निक्स उसकी हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है बेस अपॉन ARR टेक्निक्स इज दी प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, कैसे होगा? जब एवरेज अकाउंटिंग पीरियड रिटर्न आपका टारगेट अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा हो। ठीक है, ये आपका एक्सेप्ट किया जाता है। उसमें देखिएगा इफ इन जीरो ग्रोथ स्टॉक, वो वही आ गया, बार बार वही आ रहे हैं MCQ देखें। ठीक है, वोटिंग राइट वाले वो भी आ रहे हैं। तो ये थे मेरे क्यूज़। मैं यही कहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं यही कहूँगा मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।